अब रिकॉर्डिंग आप लोग का बहुत स्मूथ रहता होगा, देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लास्ट कुछ लेक्चर पे। यस, क्या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन था ना किसी का? हेलो, यस आ रहा है आवाज। किसका प्रेजेंटेशन था? ईफा, आपका था? ग्रेट। और किसका था? दो लोगों का बोले थे ना, एक आपका भी था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर काम चला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर जिसका प्रेजेंटेशन रहेगा, वो प्रेजेंटेशन अगर नहीं करता है तो उसको 100 रुपीज फाइन पे करना पड़ेगा, जो पार्टी फंड में जाएगा हम लोग का, राइट? ठीक है। सॉरी, मैक का क्या प्रोडक्ट? ये कंप्यूटर है पूरा, इट इज लाइक सीपीयू करके, एंड लाइक वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन, लाइक अभी तक जितना भी कंप्यूटर चलाया उससे सबसे फास्ट है ये लाइक 10 कोर जीपीयू और 16 कोर सीपीयू ऐसे कुछ है, तो इट्स लाइक ह्यूज ह्यूज 16 GB ये, और 16 GB का रैम, तो अगेन इट्स लाइक वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन करके। पुराना वाला जो था वो भी बहुत मतलब अच्छा ही सिस्टम था, बट उससे भी नहीं काम बना, तो ये वाला तो परफेक्ट है। ठीक है, तो कौन प्रेजेंट करेंगे? आप ग्रुप पे डाल दीजिए प्रेजेंटेशन, ग्रुप पे डाल दीजिए। ये आप लगा लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और आज मैं एक मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करने जा रही हूँ जो कि प्रीमियम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पे बेस्ड है। और ये नीचे कैसे आएगा सर? अच्छा नीचे। और ये बिजनेस ओवरव्यू में है कि ये एक प्रीमियम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक है जहाँ पे आपका प्रीमियम ट्रीटमेंट होता है हेयर का, स्किन का, एंटी एजिंग, जो भी इशू है स्किन रिलेटेड। और इनका फोकस रहता है हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पे जो कि आपको एक फुलफिल सेटिस्फाइड रिजल्ट देंगे। आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इनका रिपीटेबल कस्टमर बेस्ड बिजनेस है जो कि आप एक बार ट्रीटमेंट करके जाइएगा तो आप किसी और को सजेस्ट भी कीजिएगा और दोबारा अपना किसी और ट्रीटमेंट के लिए आप वहाँ पे आ भी सकते हैं, इतने आप सेटिस्फाइड रहिएगा। और हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि हम इनके लिए क्या क्या करेंगे। हमारा गोल्स, हम इनके लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने वाले हैं जो कि इनको जेन्युइन कस्टमर ला के दें। और रिड्यूस एक्विजिशन कॉस्ट, जो हम
जो इनके ऐड के लिए स्पेंड करने वाले हैं वो टारगेट से मतलब टारगेट के लिए सेटिस्फाइड हो इनका अमाउंट, इनका जो भी लगाएंगे पैसा। और इंक्रीज एलटीवी, जो कि लाइफ टाइम वैल्यू हम इंक्रीज करके देंगे इनको, जो भी इनके पास कस्टमर आए वो लाइफ टाइम के लिए रह जाए। एंड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इनका अभी जो है ऑनलाइन में कोई सेटअप नहीं है, तो हम ऑनलाइन में भी इनका एक अच्छा ब्रांड बनाएंगे। अभी ये रनिंग बिजनेस है जो ऑफलाइन चल रहा है, मगर ऑनलाइन में वैसे कुछ है नहीं इनका। और लीड जनरेट करने के लिए जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑनलाइन ऐड सेटअप करने वाले हैं। गूगल का अभी तक सीखे नहीं है सर, गूगल भी हम ऐड कर दिए हैं, मगर इसमें गूगल ऐड और मेटा पे ऐड चलाएंगे। और व्हाट्सएप ड्रिप कैंपेन, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे, जो कोई भी हमारे मतलब एड्स पे क्लिक करेगा उनको हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे। और हमारा जो भी लोकेशन हुआ या फिर बुकिंग का फॉर्म रहेगा वो हम व्हाट्सएप पे ही उन पे शेयर कर लेंगे, ताकि वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर पाए, इजीली कांटेक्ट हो पाए। और लीड ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप करेंगे, एक प्रॉपर एक्सेल सीट जैसा, जो हम उनको एक रिजल्ट बता पाएँ कि इतना हम लीड आपको जनरेट करके दिए हैं ऑनलाइन के थ्रू। और मंथली एक रिपोर्ट उनको हम प्रेजेंट करेंगे अपने क्लाइंट को, जो जिसपे लिखा रहे मतलब बताया रहेगा कि कितना हमने लीड जनरेट किया है और अगला हमें क्या स्टेप लेना है। जो स्टेप हम अभी ले रहे हैं वो कंटिन्यू करें या फिर कुछ नया सेटअप ऐड करना है वो। और ये मंथली कॉस्ट ब्रेकडाउन ये हमारे लिए है, जो हमारा मैनेजमेंट फ़ी वो देंगे 1 लाख रुपीज़। और ऐड पे स्पेंड करवाएंगे हम 60,000। एंड सपोर्ट स्टाफ हम एक लेकर के चल रहे हैं अभी। सपोर्ट स्टाफ का हम रखे हुए हैं 20,000, तो टोटल अमाउंट उनको हमें पे करना होगा 1,80,000। एंड लीड कस्टमर प्रोजेक्शन, हम ऐड पे स्पेंड कर रहे हैं 60,000 एंड हम लेके चल रहे हैं कॉस्ट पर लीड 200 का। एंड हम 300 लीड्स एक मंथ में जनरेट करेंगे, 10 लीड्स पर डे। कन्वर्जन 10 to 15% हम लेकर के चल रहे हैं, मतलब 30 से 35 कस्टमर्स पर मंथ उनको विजिट हो जाएगा। रेवेन्यू प्रोजेक्शन, ये एवरेज ट्रीटमेंट वैल्यू हम लेके चल रहे हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट का, क्योंकि स्किन और हेयर रिलेटेड मतलब कुछ भी अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो थोड़ा वो कॉस्टली रहता है, तो 25,000 लेके चल रहे हैं। रेवेन्यू बन जाएगा उनका 7,50,000 से लेके 11,25,000, ये पर मंथ का है सर। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये एवरेज अगर कोई एक कस्टमर 4 बार विजिट करता है हमारे यहाँ पे और पर ट्रीटमेंट पे उसका 15,000 का बिल बन रहा है, और वो एनुअली इसका बन जाएगा 60,000। एंड अगर वो 5 साल तक कंटिन्यू वैसा रहा, क्योंकि अ, अगर आप एक बार स्किन का ट्रीटमेंट करा के जाइएगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको हेयर का नहीं होगा इशू, हेयर का भी इससे हो जाता है उसके बाद पे। तो इसलिए अगर एक कस्टमर हम लेके चलेंगे तो वो लाइफ टाइम वैल्यू उसका 5 साल में 3 लाख का बन जाएगा। चर्न रेट, एनुअल चर्न रेट हम लेकर के चल रहे हैं 20%, और मंथली इस पे जाएंगे तो आपका बन जाता है 1.67%। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये मार्केटिंग में जो वो हमें पे कर रहे हैं वो हो जाएगा टोटल 1,80,000, जो हम पहले बताए, हमारा मैनेजमेंट फ़ी और ऐड वगैरह का मिला करके। अगर इनको हम न्यू कस्टमर दे रहे हैं 30 पर मंथ में, और वो अगर पर कस्टमर भी अगर वो 6,000 पे कर रहे हैं, तो भी उनका हम लोगों को जो पेमेंट कर रहे हैं 1,80,000 एड स्पेंड प्लस मैनेजमेंट फ़ी, और जो हमारे सपोर्ट वाले स्टाफ हैं उन सबको मिला करके उनका 1 मंथ में ही रिटर्न आ जाएगा, जो हमें पे कर रहे हैं 1,80,000। वाई माई फ़ी इज़ वर्थ इट, वो जो हमें पे कर रहे हैं वो क्यों उनके लिए वर्थ इट है, क्योंकि हम उन्हें लोअर सीएसी दे रहे हैं, कॉस्ट एक्विजिशन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उन्हें हम कम करके दे रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग आरओएस, रिटर्न ऑन एड्स स्पेंड, जितना वो एड्स पे लगाए हैं अपना इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा लगाए हैं उससे ज़्यादा का हम उन्हें लीड जनरेट करके दे रहे हैं। और ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड बुकिंग, व्हाट्सएप पे जो हम लोग फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए भेज देंगे, आपका अपॉइंटमेंट आपको कब चाहिए, ये सब हम लोग ऑटोमेटेड करवा देंगे कि वहाँ आने के बाद में डायरेक्ट उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा, कोई लाइन वाइन नहीं लगना पड़ेगा। और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ, ये हम जो कुछ भी अभी बताएं वो एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ है कि हाँ, आपका और ज़्यादा अच्छे से चल जाएगा ऑनलाइन पे, जैसे आपके ऑफलाइन में चल रहा है अभी। और हाई लाइफ टाइम वैल्यू, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि लोग अगर 3 से 5 साल तक अगर आते हैं कस्टमर, एक कस्टमर अगर 5 साल तक आता है तो 3 लाख का उनका बना हुआ रहेगा इनकम।
ये कंक्लूजन है 1.8 लाख इन्वेस्ट अगर वो कर रहे हैं हम पे पर मंथ, तो उनको हम पर मंथ का रेवेन्यू 7.5 लाख से लेके 11 लाख का दे रहे हैं रिटर्न में, और लाइफ टाइम वैल्यू उनको एक पर कस्टमर 3 लाख का मिल रहा है, एंड लॉन्ग टर्म वो स्केलेबल मॉडल पे रहेगा कि लॉन्ग टर्म वो चलेगा। थैंक यू सर, खत्म। फीडबैक कोई कुछ ऐड करेगा क्या बढ़िया था क्या? अच्छा 3 पॉइंट सबको बताते हैं। अच्छा ठीक है, 3 पॉइंट कर अपने को बोली कौन से स्टार्ट करें काजल जी? 3 क्या अच्छा लगा? ये अपना प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस वो एक्चुअली हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं तो सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कस्टमर को कि अधूरा ज्ञान, सामने वाले को लगना चाहिए कॉन्फिडेंट है और चीज़ों को जानता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी अच्छी बात थी कि ये मैं आपको इतना लीड जनरेट करके दूंगी तो आपको इतना मतलब बेनिफिट होगा। वो लीड जनरेट करने का भी उनको आश्वासन दे रही, तो वो भी एक चीज होता है, हुक पॉइंट होता है ना कि अच्छा हाँ चलो ये कुछ करके दे, तो वो हुक पॉइंट भी मुझे नजर आया। और उसके अलावा मतलब ये दो चीज अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन भी अच्छा बना के लाए, डिजाइन अच्छा, हाँ डिजाइन अच्छा की, क्लीन है पूरा, दिख रहा है। क्या और बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है कि और ये जैसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करेंगे, इसके साथ साथ अपने कस्टमर के मन में लालच डालना होगा ना कि हम ही कर देंगे ऐसा कुछ। ग्रेट, फील वाला थोड़ा और फील फ्री रहना चाहिए था। फिर वाली क्या और बेहतर कर सकते हैं? सर एक आई कांटेक्ट होना चाहिए सभी के साथ, जो मेरे को आई कांटेक्ट करके करना है। और ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और जो लीड जनरेशन के बारे में डिस्क्राइब की है तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कौन करेगा? काजल जी? सर इसको ना ग्रुप पे डाल दीजिए। लैपटॉप से आपका लैपटॉप पे जाता है मतलब? हाँ कनेक्ट करेंगे तो मैं कैमरा से ठीक है। ये एक जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरा एक इमेजिनेशन है और उसमें कुछ डाटा है, लगा लीजिए। उसमें कुछ डाटा है जो ट्रूथ है, लेकिन ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट एक इमेजिनेशन पे आधारित है। तो यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहन सोबेन को जोहार। हम लोगों ने एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया है जो मुंडू ओटीटी है, और ये झारखंड में अभी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, और हमारा जो रीजनल फिल्म है उसमें जो जैसे आप फिल्में देखते हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे झारखंड में नियरली 32 ट्राइब्स हैं जिसकी अपनी अपनी भाषा है। अगर हम लोग एक ट्राइब्स की भाषा को छोड़ के जो यहाँ पे मेजर रूप से बनाया जाता है फिल्म, नागपुरी फिल्म, अगर उसकी बात करें तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक डायरेक्टर जब एक फिल्म बनाता है तो उसका रेवेन्यू उसे जो उसने इन्वेस्ट किया है वो वापस लाने में उनको दिक्कत होता है।
तो हमारा OTT प्लेटफॉर्म नियरली 5-6 लैंग्वेज में उसको आपकी फिल्म को प्रेजेंट करेगा। नागपुरी, मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुक, खड़िया, ये जो यहाँ का जो मेजर भाषा है उस पे हम आपकी फिल्मों को OTT पे रिलीज करेंगे। हमारा जो मिशन है, यहाँ के जो टैलेंट है उनको ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाना, और जो विजन है वो यहाँ का जो स्टोरी है वो ग्लोबली लोगों तक पहुँच पाए। यहाँ का स्टोरी अगर कोई एक फिल्म बनाता है और उसे फिल्म हॉल में लेके जाता है तो सिर्फ रांची के लोग ही देखते हैं उस स्टोरी को। यहाँ का जो मिट्टी का खुशबू है वो रांची के लोग ही, या जो संथाल के लोग बना रहे हैं वो सिर्फ दुमका साइड में ही देखते हैं। लेकिन पूरा वर्ल्ड यहाँ का क्या संस्कृति है, यहाँ का क्या स्ट्रगल है, वो देख नहीं पाती है। तो ये OTT प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड के लोग उसको आपकी फिल्मों को देख सके उसके लिए बनाया गया है। तो ये विजन है। इसका जो माइलस्टोन है, concept and vision generated by me, and the foundation which I created with the first time in 2023, I created one YouTube channel, Hindu Kacha Productions, and there I think nearly 15,000 subscriber I think. And in 2024 we produced a movie More Hero Baba, but अभी तक वो रिलीज नहीं हो पाया है। And in 2025 we just launched our this Mundo OTT platform. इसके जो की पीपल हैं ये मैं हूँ, ये फाउंडर काजल मुंडू, और जो इसके ट्रस्टी हैं कलाम एकेडमी, जो हमें इस OTT प्लेटफॉर्म को टेक्निकल सपोर्ट देंगे और उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। किसी तरह का कुछ फॉल्ट हो तो हमारे जो कलाम एकेडमी है वो हमें एज ए सपोर्ट काम करेंगे। सबसे पहली बात है जो गैप्स, जो आप जो फिल्म बनाते हो, फिल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है। आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिल्म बनाते हो, फिल्म बनने के बाद जब आप रिलीज करने का टाइम आता है तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आपको खुद अपनी फिल्मों को लेकर के फिल्म हॉल की तरफ भागना पड़ता है, इस फिल्म हॉल में, उस फिल्म हॉल में। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स है उसमें आपको RO भरना पड़ता है 10,000 20,000 का, और ऊपर से वो देखना पड़ता है कि कब बिग बजट की फिल्में नहीं आ रही, उस समय आपको मौका, आप जिस समय आप चाहते हो आपकी फिल्में रिलीज हो, जब आपको लगता है कि इस समय मुझे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके मिलेगा, आपकी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती हैं और आपको इस थिएटर से उस थिएटर तक भागना पड़ता है। और चूंकि मल्टीप्लेक्स का जो टिकट रेट है वो कॉमन ऑडियंस के लिए नहीं है, वो एक क्लास के लिए है, तो कॉमन ऑडियंस उस मल्टीप्लेक्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है, एक गैप है। और एक है, अगर आप बोलोगे कि बहुत से इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो अपनी फिल्मों को लगाते हैं, उनका रेवेन्यू जो जनरेट करना होता है, जो उनका कॉस्ट जो बजटिंग होता है वो वापस नहीं आता है। अगर झारखंड की नागपुरी फिल्मों के बारे में हम बात करें तो 1-2 ही फिल्म सुपरहिट रही है, जैसे एक रिसेंटली तोर बिना सुपरहिट रही थी। तो उसकी वजह है कि वो आसाम के चाय बागान में, रांची में तो उनको उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, लेकिन आसाम के चाय बागान में वो एक बागान से लेकर दूसरे बागान, लगभग 700-800 चाय बागान है, 4-5 महीना वो उसी बागान में घूमता रहा, तब जाके उसको नियरली 1 करोड़ के करीब उनको पैसा वापस आया। तो आप क्या एक फिल्म बनाओगे और उस फिल्म को, एक फिल्म बनने में 6 से लगभग 1 साल, 6 मंथ से लगभग 1 साल तक लगता है, तो क्या आप एक फिल्म बनाओगे 1 साल तक और उसके बाद दूसरे साल पूरा साल उस फिल्म को लेके घूमते रहोगे? क्या नहीं ना, वो आपका हरासमेंट भी है। तो इसलिए ये गैप है जिसको भरने के लिए हम लोगों ने मुंडो OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब इसका जो हमारा ये इसका जो ग्लोबल रीच है, ये लगभग 2+ कंट्रीज है, जैसे कि बेसिकली बांग्लादेश में, यहाँ के जो झारखंड के जो ट्राइब्स हैं या रीजनल लैंग्वेज को जो बोलते हैं वो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग नेपाल में रहते हैं,
और कुछ बहुत लिमिटेड मात्रा में वो लोग शायद यूएसए में भी रहते हैं। उसका डाटा तो हम निकालना चाहे लेकिन निकाल नहीं पाए। और अगर हम स्टेट्स देखें तो झारखंड के अलावा आपको यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, आसाम में टी ट्राइब्स के रूप में मिलेंगे, आपको कुछ लोग उड़ीसा में मिलेंगे, कर्नाटक में जॉब कर रहे हैं, केरला में जॉब कर रहे हैं, मुंबई में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा यहाँ पे जॉब कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। इवन अंडमान में भी है यहाँ के ट्राइब्स। हम हो सकता है, हम मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये आप एक फिल्म बनाते हो तो अपने लोगों तक भी आपकी फिल्में नहीं पहुंच पाती है। तो ये मुंडो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बातों को, अपने आपका जो क्रिएटिविटी है उसको अपने लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब इसका जो डाटा जो हमने मोटा मोटी निकाला है कुछ स्टेट्स का, जैसे झारखंड में अभी रीजनल लैंग्वेज के बोलने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन झारखंड में एंड्रॉयड यूजर जो एक्टिव यूजर हैं लगभग 20 लाख हैं। छत्तीसगढ़ में एंड्रॉयड यूजर लगभग 10,11,000 हैं। असम में 1,87,000, अंडमान में 14,385। मोटा मोटी नियरली 32 लाख लोग हैं यहाँ पे जो एक्टिवली एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। अभी अगर हम इसकी बातें करें, जो हमारा बिजनेस मॉड्यूल है उसकी बातें करें, तो हम इसको जो अर्निंग करेंगे वो है पे पर व्यू के हिसाब से। तो हमारा जो टिकट रेट रहेगा वो लगभग 59 रुपीज़ है। अगर हम 32 लाख्स में का 5% भी काउंट करते हैं कि अगर हम 5% लोगों तक ये फिल्म पहुंचा पाएँ तो लगभग 1,60,000 होता है। उसके हिसाब से आप लगभग 94,40,000 रुपीज़ अर्न करोगे अपनी फिल्म से। और अगर हम इसको अगर अच्छा से मार्केटिंग करें और 50% लोगों तक अगर पहुंच पाएँ तो ये लगभग 16 लाख होता है। और 59 रुपीज़ के हिसाब से लगभग 9,44 लाख होता है। तो जो आप अभी तक अर्न नहीं कर पा रहे हो, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपनी फिल्मों को दीजिए आप, और हम लोग इस आपकी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। अभी इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग है 50% प्रोड्यूसर का होगा, 50% हमारा प्लेटफॉर्म का होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब फिल्मों को दिखाने के लिए आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो, वहाँ पे जो आपका रेवेन्यू शेयरिंग रहता है 60-40 का रहता है, 40 प्रोड्यूसर 60 मल्टीप्लेक्स। जो सेकेंड वीक में 50-50 का होता है, फिर थर्ड वीक में 60-40 का होता है। तो इस तरह का रेवेन्यू शेयरिंग है। जब आप मल्टीप्लेक्स के साथ इस तरह का शेयरिंग में जा रहे हो तो हम तो 50-50 की बात कर रहे हैं, जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट ला करके दे रहे हैं। अभी हमारे ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसके तरफ से जो आप जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपको जो बेनिफिट मिलेगा, आप एक फिल्म बनाइए चाहे किसी भी लैंग्वेज में, आप चाहे नागपुरी में बनाइए, खोरठा मैंने हो में बनाइए, संथाली में बनाइए, मुंडारी में बनाइए, कुड़ुक में बनाइए, किसी भी लैंग्वेज में एक भाषा में आप फिल्म बनाइए। उस फिल्म को आप ला के हमें सबमिट कीजिए, हम उसको अपनी कंपनी की तरफ से उसको विभिन्न भाषा में डबिंग करेंगे। डबिंग का जो कॉस्ट है वो आपको देना नहीं, हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं मांग रहे हैं, आपको सिर्फ फिल्में सबमिट करनी है। हम अपने कंपनी की तरफ से उसको डबिंग करेंगे। डबिंग करने के बाद उसका डिजिटल मार्केटिंग, मैं प्रिंट मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग, हमारे कंपनी के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे आपके फिल्म के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आपके फिल्म का रीच हो और लोग आपके फिल्मों को देखें। तीसरा है हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है। हम आपको आप जब हमें फिल्म सबमिट करोगे और आपकी फिल्म जब मार्केटिंग के बाद जब रिलीज़ करेंगे तो हमारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है आपको एक डैशबोर्ड देगा, जहां आप देखोगे कि कितना आप रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितना आपके पास जाएगा, कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास रहेगा। तो ये हमारा कंपनी आपके ही बेनिफिट के लिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म लाया है, और इसमें आपसे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे। आपको सिर्फ एक फिल्म, अपनी फिल्म को सबमिट करना है, हमारी कंपनी उसे लोगों तक पहुंचाएगी और आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
तो थैंक यू, आप लोग यहाँ वक्त दिए मुझे सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी फिल्में हमारे OTT प्लेटफॉर्म में सबमिट करेंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आई वाज इन डीप सोरो and I'm not in the condition to present my this OTT platform kind of thing, but show must go on। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझते हुए अपनी फिल्मों को हमारे OTT प्लेटफॉर्म में सबमिट कीजिए। हम और हमारी कंपनी के लोग आपकी फिल्मों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपको ज़्यादा रेवेन्यू दें, ताकि आप फिर ऐसा होता है कि एक फिल्म बनाने के बाद प्रोड्यूसर को अगर रेवेन्यू जनरेट करके नहीं मिलता है तो वो सेकंड फिल्म के लिए वो हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, और यहीं पे इंडस्ट्री डूब रही है। यहाँ झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री जो रीजनल इंडस्ट्री है, अभी हम साउथ की इंडस्ट्री को देखें तो वो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हमारा इंडस्ट्री बस इसी वजह से डूब रहा है, प्रोड्यूसर सामने नहीं आते। आप फिल्म बना के सबमिट करो, हम ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे, प्रोड्यूसर का भी हिम्मत आएगा और वो लोग और ज़्यादा फिल्मों में पैसा लगाने के लिए आगे आएंगे और ये फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। थैंक यू। फीडबैक है उनके लिए, फैमिली के लिए, तीन चीजें जो अच्छी लगी आपको? काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए, और इनका मतलब जो ये प्रेजेंटेशन का डिजाइनिंग का बात, डिजाइनिंग भी अच्छा, बट थोड़ा सा ओवरलैप हो जा रहा है। नहीं, वो डिज़ाइन का ही पार्ट है। मतलब वो आपको चुभ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा सा उसको सेटल कलर में वाइट या कुछ नॉर्मल रखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको जो चुभ रहा था तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, एक्सप्लेन आप किया, अच्छा था। वेट फॉर अ व्हाइल, ये करेंगे। ये फुल मूवी के लिए है, हाँ, लेकिन शॉर्ट हाँ, वो तो हमारी कंपनी का, हाँ, कॉस्टली आता है। हम जो बोल रहे हैं आपकी फिल्म सबमिट करने के लिए, तो हमारी कंपनी उसमें लगभग 50 लाख के अराउंड उसमें इन्वेस्ट करेगी, इसलिए हम लोग 50% का, ये फेक है सर, 50% का शेयरिंग मांग रहे हैं। और मेरे को विजन तो बहुत अच्छा है सर, आपका बताओ, लेकिन बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है सर। फंड चाहिए इसके लिए, इन्वेस्टमेंट सर मेरे को कभी-कभी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी लगा। हाँ, ये देखिएगा तो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन मार्केटिंग नहीं, बिजनेस प्लान बिजनेस मार्केटिंग की कमी लगी सर। हाँ, ऐसे लग रहा था कि स्टार्टअप को अपना पिच करना, बट ठीक है, यूज दिस प्लेटफॉर्म टू पिच योर आइडिया। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। एक हम लोग का बहुत अच्छा ग्रुप है यहाँ झारखंड में, उसको लाइक हम लोग लगभग अच्छा 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 अच्छा, एक बहुत अच्छा कम्युनिटी है यहाँ पे झारखंड में, स्टार्टअप झारखंड करके, तो उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा करके। अभी लाइक कुछ बड़े बड़े इवेंट्स भी हम लोगों ने कराए हैं स्टार्टअप झारखंड में, और लास्ट ईयर तो हम लोग उसमें ये भी थे, हम लोग पार्टिसिपेट भी किए थे, प्लस हम लोग लाइक पैनल डिस्कशन में भी थे। फिर लास्ट इवेंट हुआ था उसमें भी हम लोग अपना पूरा सपोर्ट किए थे, अभी होगा शायद जनवरी या फरवरी में, ठीक है? तो वहाँ इन्वेस्टर वगैरह भी आते हैं, तो पिच योर आइडिया, लेट्स सी क्या होता है। राइट, मैं कनेक्ट करा दूंगा वहाँ पे आपको, क्लास के बाद हमको बताइएगा। यस, या कल किसका प्रेजेंटेशन होगा? रूपाली, ठीक है, ग्रेट। वो देखिए, वो रश्मि को प्रेजेंटेशन बोले तब से वो फिर आई ही नहीं, ठीक है? तो ऐसा मत करिएगा आप, है ना? और किसका बच गया? आपका हो गया? आपका हो गया? आपका तो हो गया, हाँ, आपका ठीक है ना? कल रूपाली आपका और आपका, ठीक है? चलिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक्स है, बेसिक्स को पहले देखते हैं। देखिए, ईमेल मार्केटिंग
बहुत इंटरेस्टिंग है ये ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। देखिए मार्केटिंग का और बहुत सारा हम लोग चैनल अभी तक डिस्कस कर लिए। हम लोग सोशल मीडिया को देखे हैं, सोशल मीडिया में पेड देखे, अनपेड देखे, अगेन सर्च इंजन को देखें, सर्च इंजन में फ्री में कैसे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देखे हम लोग, ठीक है। और भी आगे मीडियम देखेंगे, लेकिन ईमेल सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छा इसलिए जो भी एफिलिएट मार्केटर है उनका फेवरेट है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है डिस्ट्रीब्यूशन का ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है कनेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि आप लाइक पर्सनलाइज्ड कनेक्शन बना सकते हो किसी से। जैसे लेट्स से हम रूपाली को मेल भेजेंगे तो हम भेजेंगे हाय रूपाली, ठीक है। लेट्स से हम काजल जी को मेल भेजेंगे तो सेम ही मेल है उसमें, लेकिन लिखा रहेगा हाय काजल, राइट, ठीक है। या लेट्स से हम ईफा को भेजेंगे तो हाय ईफा लिखा रहेगा, तो तीनों को सेम ही मिल गया लेकिन पर्सनलाइज होके गया, राइट, ठीक है। मार्केटिंग का और कोई मेथड में हम लोग पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए एक आप वीडियो ऐड बनाए, तो वीडियो ऐड बनाए तो कॉमन है, हम ऐसा उसमें नहीं बोल सकते हाय रूपाली, हाय ईफा, हाय काजल, ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। बट वो ईमेल में ये चीज हो सकता है, पर्सनलाइजेशन पॉसिबल है। स्टिल इसका बहुत सारा बेनिफिट है, सस्ता है और पर्सनलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा आरओआई है। स्टिल 90% लोगों के लिए काम नहीं करता है ईमेल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच ईमेल मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा गलत रहता है। मोस्टली लोग ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? लेट्स से मेरा एक नया फोरम खुला है, लेट्स से मेरा एक कपड़े का एक फोरम खुला है, ठीक है। तो हम क्या कि रांची का जितना भी लोग हैं, हम रांची का 1 लाख ईमेल का डेटाबेस खरीद लिए, ठीक है। अब 1 लाख लोगों का डेटाबेस खरीद लिए, उसको हम लगे लाइक लगातार 15 दिन हम सुबह शाम मेल भेजे, ठीक है। या लेट से और थोड़ा बेहतर इसको करते, मेरा ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। मेरा कपड़े का ऑनलाइन स्टोर है, ऑफलाइन दुकान नहीं है, तो उसके लिए हम सोचे ईमेल मार्केटिंग बहुत बढ़िया होता है, अच्छा आरओआई होता है, सस्ता होता है। तो हम 1 लाख लोगों का ईमेल खरीद लिए, उसको हम सुबह शाम ईमेल भेजना शुरू कर दिए, ठीक है। तो हो सकता है इस केस में आपको कोई आरओआई नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रैंडम ईमेल आप उनको भेज रहे हैं, ठीक है, वो आपको जानते नहीं है। अब क्या ईमेल हो सकता है उनके स्पैम में लैंड करे, या इनबॉक्स में भी जा रहा है तो वो आपको जान नहीं रहे हैं। वो खोलते के साथ ईमेल, पहला काम आप यही करते हैं, जिनको जानते नहीं उनको क्या करते हैं खोलते के साथ? डिलीट, राइट, ठीक है। तो वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग में सब 2 वर्ड है अगर देखिएगा तो, पहला है ईमेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मार्केटिंग, तो ईमेल कलेक्ट कैसे किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी काम किए हम लोग, क्या ये ईमेल मार्केटिंग है? क्या ये मार्केटिंग है? हम 1 लाख लोगों का ईमेल खरीद लिए या 10 लाख लोगों का मेल खरीद लिया और सबको मेल भेज रहे हैं, ठीक है, रैंडम। तो ये मार्केटिंग कहलाएगा? ये नहीं। यहाँ मार्केटिंग कहलाएगा? मार्केटिंग कहलाएगा। तो स्पैमिंग किसको बोलते हैं फिर? स्पैमिंग और मार्केटिंग में बहुत अंतर है। Marketing is like ethical way of promoting thing. Spamming is unethical, even illegal in most of the countries of promoting anything. तो ये तो spamming हो गया ना, राइट। यूजर कंसेंट नहीं दिया अपना, यूजर इंक्वायरी नहीं किया, यूजर का डेटा खुद सबमिशन नहीं आया है, ठीक है। आप डेटा मार्केट से परचेज किया और उनको भेज रहे हैं, तो ये तो मार्केटिंग हुआ ही नहीं, स्पैमिंग हो गया, ठीक है। और लोग किसी को देखे नहीं होते हुए, लेकिन 7 ईयर का इसमें आपको जेल हो सकता है अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो। और लेट से 3 लाख तक का जुर्माना भी है इस पे, ठीक है। आईटी एक्ट में इतना है, ऑल्दो हम आज तक किसी को होते हुए देखे नहीं अपना करियर में, ठीक है। 10 साल से ज्यादा ही हो गया हमको, 12-15 साल हो गया, लेकिन किसी को हम देखे नहीं। अभी आजकल 90% तो ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, अगर आप रजिस्टर इनलीगल है। इवन मैंने देखा अभी, क्या मैंने एक कंपनी रजिस्टर किया था, तो कंपनी रजिस्टर किया तो बैंक वाले एमसीए से डेटा खरीदे। मतलब कंपनी रजिस्टर होता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपका डेटा चला गया। अब बैंक में इवन आई एम नॉट सेइंग प्राइवेट बैंक, एसबीआई, राइट, दे परचेज दैट डेटा एंड वो फिर कॉल किए कि आपने एक नया कंपनी फॉर्म किया है, तो क्या आप उसका बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं? इट्स नॉट, ये आप, मैंने कंसेंट दिया ही नहीं उनको, कैसे उनको आप डेटा मेरा शेयर कर सकते हैं? समझ रहे हैं, राइट। तो इट्स कम्प्लीटली लाइक इनलीगल भी है। अगेन वो मार्केटिंग कर भी नहीं रहा है, स्पैमिंग कर रहा है, ठीक है। अगेन वहां पे कुछ कन्वर्जन भी नहीं आएगा उनको, तो कन्वर्जन नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? मार्केटिंग काम नहीं करता है, मार्केटिंग छोड़ दो, ठीक है।
हम लोग देखेंगे सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या है कि आप इधर ऐड चलाएं या फिर आप एसईओ किए हैं, ऐसा एसईओ किए कि आपके वेबसाइट पे खूब सारे लोग आ रहे हैं। अब फिर आप क्या कर रहे हैं, वहां से उनको कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं। फॉर्म फिल करवाने के बाद फॉर्म में उनका ईमेल कलेक्ट कर लिए। ईमेल कलेक्ट हो गया तो फिर आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर दिए। मार्केटिंग जब बोल रहे हैं तो मार्केटिंग में क्या, लेट्स से आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। ऑटोमेशन करने का क्या मतलब है, जैसे ही कोई साइन अप किया वैसे ही हम उसको डे 1 पे एक मेल भेजे, फिर हम लेट्स से दूसरे दिन डे 2 पे एक मेल भेजे, फिर हम एक दिन रुके लेट्स से उसके बाद हम डे 4 पे एक मेल भेजे, फिर हम एक दिन रुके हम डे 6 पे एक मेल भेजे, फिर हम एक दिन रुके डे 8 पे एक मेल भेजे। और ऐसे करके आप चाहें तो पूरा 1 साल का सीक्वेंस बना सकते हैं। एक बार कोई आदमी आपके यहाँ वेबसाइट पे है, वो साइन अप किया, उसके बाद पहले दिन उसको मेल भेजे, दूसरे दिन एक मेल भेजे, फिर एक दिन का गैप किए, फिर मेल भेजे, ऐसे करते करते पूरा 1 साल का सीक्वेंस बना दिया, राइट। तो अगर एक बार ये सीक्वेंस बन जाता है तो क्या आपको बस हैंडल करना है कि आपका ऐड चलते रहे या एसईओ के थ्रू ट्रैफिक यहाँ पे आते रहे और लोग फॉर्म भर रहे हैं, राइट। अगर आप ये इंश्योर कर पा रहे हैं तो आपका इधर ये वाला सिस्टम ऑटोमेटिक चलते रहेगा, आपको मैनुअली इसको सेटअप नहीं करना है, एक बार बस आपको करना है, ठीक है। एंड दूसरा सोचो कि इस सेटअप के थ्रू आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि हम आपका कोई फिजिकल दुकान है जिसका अवेयरनेस के लिए आप कर रहे हैं, या आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर पे कोई परचेज कर लिया एक बार तो आप उसको भेज रहे हैं कि अभी ये मेरा नया प्रोडक्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, या लेट्स से ये दिवाली में ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका लेट्स से बिजनेस जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन कंप्लीट डिजिटल बिजनेस नहीं है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस होते हैं वो कंप्लीट डिजिटल बिजनेस होते हैं। कंप्लीट डिजिटल बिजनेस का एक दो एग्जांपल बताइए। रूपाली कंप्लीट डिजिटल, जिसमें प्रोडक्ट भी डिजिटल है, सॉरी ऐसा जिसमें प्रोडक्ट भी डिजिटल है, डिलीवरी भी डिजिटल है, ठीक है। ई बुक, ठीक है। एक बार बन गया तो उसका अनलिमिटेड कॉपी बन सकता है, बनाने के लिए कोई आदमी का नहीं जरूरत है, ऑटोमेट हो सकता है। और क्या ई बुक के अलावा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स कोई है, ऑनलाइन में रिकॉर्डेड है कुछ तो, और ई कॉमर्स बिजनेस क्या कंप्लीट डिजिटल है? नहीं। एफिलिएट बिजनेस, एफिलिएट ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट डिजिटल है ना, हमको नहीं मतलब। एफिलिएट मार्केटिंग और भी कुछ है, और बहुत सारा चीज है, सोचिए थोड़ा। नहीं, बहुत सारे बिजनेस है। कोई सॉफ्टवेयर है कंप्लीट डिजिटल है ना, एन माने कि एन नंबर ऑफ कॉपी, इनफिनाइट कॉपी बन सकता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। एक्चुअली थीम है, थीम का लेट से बंडल है, थीम का बंडल क्या लेट से 150 थीम का कलेक्शन एक जगह वो बेच रहे हैं, ये सब कंप्लीट डिजिटल ना। डिलीवरी के लिए कोई आपको ये नहीं करना है। ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट से थीम बंडल बेच रहे हैं आप। वर्डप्रेस में आपने 5 साल काम किया, 5 साल में आपने लेट से 200 या 500 वेबसाइट आपने बना ली, 500 वेबसाइट बनाई तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। अब इन 500 वेबसाइट बनाने के लिए आप बहुत सारा टूल्स, बहुत सारा प्लगइन, बहुत सारा थीम यूज करेंगे, राइट। तो आपने क्या किया, उसको एक अच्छे से डॉक्यूमेंट कर दिया और वो सारे थीम को आप एक फोल्डर में कलेक्ट करके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया, जिप कर दिए, ठीक है। अब आप उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई नया आदमी है, वर्डप्रेस जस्ट ओटीटी वाला भी तो होगा ना सर, ओटीटी भी ओटीटी भी हो गया, कंप्लीट डिजिटल हो गया, बिल्कुल। लेकिन कंप्लीट डिजिटल नहीं हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म देखेंगे तो उनको फिर देखना होगा ना कि नए फिल्म्स आए या फिल्म वाले साइन अप करें, राइट, ठीक है। तो अगेन ओटीटी का आप एफिलिएट बन जाते हैं तो आपके लिए डिजिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीम का बंडल वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसा बोले कि लेट से आप 100 अलग अलग टूल का कलेक्शन कर दिए हैं, लेट से कोई नया आदमी है जो अभी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहा है, उसका पहला, दूसरा या तीसरा या छठा मंथ हो रहा है,
4-5 वेबसाइट बनाया है, अब उसको लग रहा है यार वेबसाइट बनाना तो बहुत मतलब कि टाइम लगता है, कोई ऐसा शॉर्टकट टूल मिल जाता है या पहले से बना बनाया टेम्पलेट मिल जाता तो मेरे लिए आसान हो जाता। तो वहां पे आप उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ऐसे लोगों का नंबर बहुत होगा ना, जो भी नया नया वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि कोई शॉर्टकट टूल या ट्रिक मिल जाए, राइट। उनको हम लोग ये वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, क्या? थीम बंडल। एक कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं, मान के चलिए 5000 मेरा कॉस्ट है इस थीम के बंडल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ऐड चलाएंगे। ऐड के थ्रू हम लोग के पास सामने वाले का ईमेल आएगा, ईमेल आया, ठीक है। और क्यों ऐड आया, ऐड चला, ऐड के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आके साइन अप किए तो मेरे पास ईमेल आ गया, उसके बाद हम अपना ऑटोमेशन शुरू कर दिए। ऑटोमेशन में क्या, जैसे ही वो साइन अप किया तो डे 1 पे हम उसको एक मेल भेजे, फिर दूसरा दिन भी हम मेल भेजे डे 2 पे, फिर हम तीसरा दिन रुक गए, डे 4 पे हम एक मेल भेजे, फिर 5वां दिन रुक गए, डे 6 पे एक मेल भेजे, 7 डे रुक गए, डे 8 पे एक मेल भेजे, फिर अब 2-2 दिन का गैप करके करते हैं। अब लेट से डे 10 पे एक मेल भेजते हैं, फिर अब 13 पे भेजते हैं, ऐसे करते 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 हम लेट से पूरा 100 मेल का 100 मेल का सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते करते 100 मेल का हम सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। और मेरा प्रोडक्ट रहेगा, ये मेरा 5000 का बंडल है जो हम बेचेंगे। तो अब सोचो कि लेट से हम चौथा वाला मेल, पहला वाला मेल में हम अपने बारे में बता रहे हैं, दूसरा मेल में बता रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट से किसको किसको बेनिफिट हुआ है, चौथा मेल पे हम उसको बेचने के लिए पिच किए, ठीक है। कुछ लोग खरीदा, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग नहीं खरीदा, फिर छठे मेल पे हम फिर से उसको और कुछ जानकारी दिए, फिर 8वें मेल पे हम फिर से जानकारी दिए, फिर हम 10वां मेल पे फिर से बेचने का ट्राई किए, ठीक है। एक बार जो फनल में घुस गया उसको हम लेट से कि 100 बार डिफरेंट डिफरेंट चीज भेज के लगभग 5 से 10 बार कोशिश करें बेचने का, राइट। तो फेल का चांसेस तो हाई रहेगा ऐसे, ठीक है। चलिए एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इन सारे कंपोनेंट पे वापस आएंगे, एक एक चीज का डिटेल को समझेंगे, बट पहले देखते हैं कि इस पे कितना पैसा है। तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग पूरा, इसको समझने के लिए ऑनलाइन में दिख रहा है, सीरियल नंबर लिखा मैंने। अगेन लेट से हम लोग नंबर ऑफ लीड है ये, हम लोग कितना लीड जनरेट करेंगे वो, लेट से हम स्टार्ट किए तो हम 100 लीड जनरेट करेंगे, ठीक है। एक लीड का हमको सीपीएल क्या पड़ रहा है, लेट से एक लीड का हमको स्टार्ट में 50 रुपए लग रहा था, ठीक है। टोटल मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर 100 लीड जनरेट किए, एक लीड का 50 रुपए लगा, तो टोटल कितना पैसा खर्च हो गया, 55,000। मैथ करो, इतना मैथ आना चाहिए। 100 into 50, 5000, राइट। 5000 रुपये मेरा खर्च हो गया, ठीक है। अब मान के चलो 100 लीड आया है तो मेरा कितना परसेंट लोग कन्वर्ट होंगे। शुरू में हमको उतना अच्छे से मेल लिखने नहीं आता है, उतना अच्छा से बाकी चीजें नहीं आती है, तो स्टार्ट में मेरा कन्वर्जन रेट थोड़ा कम रहेगा, बाद में विथ एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग वाला फेज में मिनिमम अगर 100 इंक्वायरी आया है और 100 इंक्वायरी को हम ऐसे 100 ईमेल तक हम फॉलो अप किए हैं, तो कितने लोग 100 में खरीद सकते हैं मेरा 5000 का थीम बंडल। 5%, ग्रेट। 5 से 10, ओके ग्रेट। और कोई कुछ, काजल जी नो आइडिया, रूपाली नो आइडिया। अरे 5 से 10 अच्छा कंडीशन मान के चल रहे हैं, वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं, 2% लेके चले, 2% 2% का कन्वर्जन मान के चलते हैं। 2% का कन्वर्जन यानी टोटल कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 100 का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस मेरा जो है, प्रोडक्ट का प्राइस मेरा 5000 रुपए है, ठीक है। तो टोटल ट्रांजेक्शन मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये आया, ठीक है। क्या 10,000 रुपये पूरा मेरा प्रॉफिट है, क्या खर्च भी हुआ है ना 10,000, तो अगेन प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा 5,000 हुआ, पूरा 50% का मार्जिन का बिजनेस, ठीक है। अगेन अब पहला हम 5,000 रुपये कमा लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा,
कॉन्फिडेंस बढ़ा तो इस बार क्या किया, हम बोले कि नहीं इस बार 1000 लीड जनरेट करते हैं। 1000 लीड जनरेट कर रहे हैं, अभी भी आपका लेट से 50 रुपए ही सीपीएल जा रहा है। और तो 50 रुपए अगर एक लीड लाने में लगता है, 1000 लीड जनरेट करते कितना पैसा खर्च होगा? 50,000 खर्च हो गया आपका, ठीक है। 50K अगेन कन्वर्जन रेट हम मान के चलते हैं अभी भी आपका 2% ही है। 2% है यानी 1000 का 2% कितना कन्वर्जन होगा? 20 हो जाएगा 2 से, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस आप वही रखें 5000, ना बढ़ाए ना घटाए हैं, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा 100K, ठीक है। अब इस क्या पूरा प्रॉफिट है? प्रॉफिट कितना हुआ? 50K। अब सोचिए अकाउंट में 50,000 रुपए आ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग थोड़ा और बड़ा नंबर के लिए दौड़ेंगे, इस बार 10,000 लीड जनरेट करते हैं। डिपेंड करेगा कि लेट्स से कितना बड़ा एरिया टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। लेट्स से केवल रांची टारगेट कर, रांची में हो सकता है 10,000 लीड जनरेट करने में आपको 1 साल लग जाए। ऑडियंस नहीं उतना बड़ा, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए मंडल ऑडियंस नहीं है। इंडिया करेंगे तो आप हो सकता है कि 10 दिन में भी इतना लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस बार 10,000 लीड जनरेट कर रहे हैं। 50 लीड 50 रुपए एक लीड का पैसा लग जाएगा 5 लाख। आप ठीक ठाक मार्केटर है, 5 लाख रुपए आप एड पे खर्च करने वाले मार्केटर हो गए, ठीक है। कन्वर्जन रेट अभी मान के चलना 2% कन्वर्जन रेट है, तो कितना कन्वर्जन हो जाएगा? 10,000 का 2%, 200 होगा ना, 200 होगा। प्रोडक्ट का प्राइस अभी भी 5,000 रखे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना ट्रांजेक्शन हो जाएगा? 200 इंटू 5,000, 200 सेल हुआ, एक सेल से 5,000, 5 लाख। 100K था, हाँ इस बार हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। क्या पूरा प्रॉफिट है? 5 लाख गया भी है, 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। अब सोचिए 5 लाख आपका अकाउंट में है, कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा? कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग 1 लाख लीड के लिए दौड़ेंगे। अगेन अब आप एक मार्केट में अब आपको लोग जानने लगे, राइट, तभी आप 1 लाख लीड जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। 1 लाख लीड जनरेट कर, अगेन सीपीएल रेट से 50 रुपए ही है, तो 1 लाख लीड, एक लीड का 50 रुपए, कितना पैसा खर्च हो जाएगा? 50 लाख रुपए तो आप ऐड में खर्च करें, आप छोटा मोटा आदमी आप है ही नहीं, राइट, ठीक है। 2% लेट पे अभी भी कन्वर्जन आपका 2% ही है, तो 1 लाख का 2% 2,000। प्रोडक्ट का प्राइस आप वही रखें, लेट पे बढ़ाए ना घटाए, कितना हो जाएगा इस बार? कितना हो जाएगा? 1 CR हो जाएगा, राइट। क्या पूरा प्रॉफिट है? 50 लाख प्रॉफिट हो गया। अभी से आगे नहीं बढ़ेंगे, आप करोड़पति बन चुके हैं, राइट, सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, राइट, ठीक है। अगेन ये अब देखो, इस लेवल तक स्केल करने के लिए 1 लाख लीड प्रोसेस करने के लिए अगर ईमेल वाला सिस्टम नहीं होता, आप आदमी रखते, आदमी बात करता, अब 1 लाख आदमी से बात करने के लिए एक एरे ऑफ आदमी चाहिए, राइट। अब एरे ऑफ आदमी को मैनेज करना एक इटसेल्फ इज अ चैलेंज, राइट, ठीक है। तो बहुत मतलब ट्रिकी है, लेकिन विथ ईमेल चीजें बहुत आसान बन जाती है, ठीक है। आप फॉलो अप कर सकते हो, ऑटोमेटेड देख सकते हो किस ईमेल को किसने खोला है, किस ईमेल पे किसने क्लिक किया, किसने नहीं क्लिक किया है, जिसने क्लिक किया उसको कुछ और भेज रहे हैं, जिसने क्लिक नहीं किया उसको कुछ और भेज रहे हैं, राइट। अलग अलग कंडीशन पे उसको आप ये कर सकते हो, और 100% यहाँ पे एक्यूरेसी रहता है। ह्यूमन बेस्ड जहाँ भी चीजें रहेंगी वहाँ पे एक्यूरेसी का चांस कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जैसे रेड लाइट है तो रुकना है, ठीक है, आदमी है तो जंप करके चल जाता है। जस्ट थिंक ऑफ ए मशीन, लेट्स से कि रेड लाइट है तो ऐसे लेट्स से रोड के आगे कैसे निकल जाए, ठीक है, रेड लाइट हटे तभी वो हटे, तो फिर चाह के भी नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। तो यही है, ये पूरा ऑटोमेटेड है सिस्टम, एंड ये काम भी करता है। अब देखो इसमें लॉस होने का चांसेस कहाँ पे है, लॉस किस किस केस में हो सकता है,
तो पहला कैफे लेट से 50 रुपए की जगह लेट से आपको 100 रुपए एक लीड का लगता है, ठीक है, 100 रुपए एक लीड का लगता है, तो टोटल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है। दूसरा क्या, आप एकदम गंदा ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, और एकदम आप अच्छे से कनेक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका कन्वर्जन रेट 1% हो जाता है। इस केस में 1 कन्वर्जन हुआ, तो पैसा आपका खर्च कितना हुआ, 10,000 रुपए खर्च हुआ, ठीक है, और आया कितना, आया 5,000 रुपए। इस कंडीशन में बोल रहे हैं कि आपका कन्वर्जन रेट भी कम हो गया, तो आपका 5,000 घर से गया, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि चलो 5,000 का लॉस हुआ, यहाँ तक आप ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको लॉस हो गया, फिर बोलिएगा कि नहीं सब काम नहीं करता है, इसे बंद करो, राइट, छोड़ दो इसको, समझ रहे, ठीक है। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला तो कि आपका सीपीएल कम रहे, ठीक है, दूसरा आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा रहे। अगर ये 2 नंबर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप एज ए ईमेल मार्केटर आप सक्सीड कर पाएंगे और इस तरह का डिजिटल बिजनेस बना पाएंगे। अब ये दोनों आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए वापस से ये वाला बनाते हैं मशीन जो हम लोग को बनाना है। ऐड चलाना है, लेट से ऐड चला रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं, ऐड चलाना ज्यादा सही तरीका है। ऐड चलाएं, ऐड चला के उसको अपना लैंडिंग पेज तक ले गए, लैंडिंग पेज पे एक फॉर्म भरवाएं, फॉर्म भरवाएं, फॉर्म भरवाने के बाद जब आपके पास ईमेल आ गया तो आप ईमेल मार्केटिंग शुरू कर दी, ईमेल मार्केटिंग एज इन ऑटोमेशन शुरू कर दिए। ऑटोमेशन कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप डे 1 से उसका डे 365 डेज मेरे हिसाब से, तो पूरे साल भर तक आप उसको कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। हो सकता है बीच में आप गैप दे रहे हैं, लेकिन पूरे साल भर आप उसको कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, मेरे लिए ये कहने का मतलब है। अब अगेन इसी बंडल वाले एग्जांपल पे लेके चलते हैं वापस से। ऐड चलाना है, सर जैसे कोई वेबसाइट हो जैसे ईमेल भेजती है उस तरह, हाँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट का कोई ऑफर आया, ऑटोमेटेड मेल आ जाता है, आपका बर्थडे रहता है, एक नया ऑटोमेटेड मेल आ जाता है, तो उसी टाइप का, ठीक है। अब लेट से इसी थीम बंडल वाले पे आते हैं। अब आपको ऐड चलाना है, ऐड चलाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट हो और लीड का कॉस्ट कम हो। ऐड में क्या लिखेंगे, ठीक है, सब कोई को एक एक लाइन सोचना है, ठीक है, सब कोई से पूछेंगे ऐड में क्या लिखेंगे। रिपीट कर दे रहा, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड चलाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्वायरी करें और जो मेरा सीपीएल है, इंक्वायरी का कॉस्ट है, वो मेरा कम से कम रहे, राइट। हुक लाइन 50% ऑफ, ओके, क्या लिखेंगे, 50% ऑफ ऑन थीम बंडल। ठीक है, देखिए फेड बाई काजल जी और रूपाली, क्या लिखेंगे ऐड में, आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री, गेट, तो गेट 50 थीम फ्री, ऑन बाइंग 50 थीम, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। 100 का बंडल है मेरा, 2 to 3 डेमो क्लास फ्री ऑनलाइन। तो नहीं, अभी थीम बंडल का लेके चल रहा है। थीम बंडल के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे दुर्गा जी, राकेश, नितेश, नीरू, क्या करेंगे ईसा, Want to create your website easily? हाँ, Contact us और ऐसा कुछ हम्म, उसमें थीम वगैरह कुछ सेल करेंगे। ओके, सर उनको आप बताएंगे नहीं कि लाइक कितना प्राइस में है, बस उसमें क्वेश्चन मार्क के साथ। और थोड़ा बेहतर करो ताकि मतलब सुनने में इंटरेस्टिंग लगे। आप क्या करेंगे, सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे। देखो ये तो पूरा अप्रोच गलत है, ये पूरा अप्रोच गलत है। ऐसे करेंगे तो काम नहीं बनेगा। जस्ट थिंक ऑफ दिस, सोशल मीडिया चला रहा है कोई, आपको जानता है ना पहचानता है, आप उसको बोल रहे 50% ऑफ, भाई हमको नहीं चाहिए 50% ऑफ, हम तुमको जान ही रहे हैं, हम तुमसे क्यों खरीदेंगे। सर जैसे हम उसका क्वालिटी बताएंगे कि बेस्ट है,
क्वालिटी बताएंगे। इंस्टॉलेशन वगैरह फ्री है। इंस्टॉलेशन फ्री है, ओके ग्रेट। हम पूरा सिनेरियो बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि क्या गैप है, ठीक है। आदमी खरीदता उसी से है कोई चीज जिस पे भरोसा करता है, सिंपल सा बात है। आप किसी पे भरोसा करेंगे तभी खरीदेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा है कि इतना सस्ता, इतना चीप है कि आदमी बोलेगा कि चलिए यार ट्राई कर लेते हैं, मेरा जा क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आप 3 in 1 पैकेज बिकता है, 4 शर्ट 5 पैंट, ठीक है, मात्र लेट्स से 299 में, तो आदमी सोचता है चलो मंगवा लेते हैं, जाएगा क्या, अननोन ब्रांड से भी, ठीक है। लेकिन वही चीज जहाँ प्राइस अगर 2000 3000 4000 5000 हो गया, तो फिर आदमी जिस पे समझता नहीं है, जिसको जानता नहीं है, जिस पे भरोसा नहीं करता, उससे इतना जैसे वो मीशो ने जैसे किया था सर, कब से मीशो जो किया था, मीशो बिल्कुल, ठीक है, सबसे कम। यस। तो हाँ, लाइक प्राइस बैरियर अगर आप इतना सस्ता कर देते हैं तो फिर लोग नहीं सोचता चलो ट्राई कर लेते हैं करके। लेकिन जब मतलब जब आप बोल रहे हैं 4-5 हजार रुपए, ठीक है, तो अगेन 4-5 हजार रुपए किस चीज के लिए? अब जैसे रेट से आप बोल रहे हैं आईफोन 5000 में मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे चलो 5000 डूब जाएगा, लेकिन हो सकता है आईफोन मिल जाए, राइट, ठीक है। लेकिन आप थीम बंडल बोल रहे हैं 5000 में, तो थीम बंडल एग्जांपल जी सर, आईफोन का हम्म एक हमारे मतलब जानने वाले थे सर, तो वो हम्म कोलकाता गए हुए थे, हम्म उन्होंने उनको बोला गया कि ये जो है आईफोन, उन्होंने बोला कि ये 15 का था, कुछ ऐसे था, हम्म तो मॉडल सब इसी दिख रहा था सर, और बोला कि एकदम 15 का है, ये 5000 नहीं 10,000 में दिया उसने सर। हम्म और जब वापस जब अपना घर आ गए सर, तो वो बहुत खुश था, सबको बोल रहा था कि 10,000 में ली, 10,000 में जब यहाँ आए सर तो वो 2G चल रहा था। ग्रेट। तो अगेन अगर बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो फिर लोग ये कर लेंगे चलो चल जाएगा, लेकिन थीम बंडल अगेन 5000 में बेच रहे हैं तो वो मतलब कॉस्टली ही है, वो जब तक कोई भरोसा नहीं करे तब तक नहीं खरीदेगा। और भरोसा एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लाइक जस्ट इमेजिन कि आप रोड पे जा रहे हैं, यहाँ से आप फिरालाल तक वॉक कर रहे हैं, रास्ते में कोई पकड़ ले आपको, बोले कि भाई जैकेट ले लो, जैकेट ले लो, जैकेट ले लो, ब्रांडेड जैकेट ले लो, ले लो, ले लो, राइट, तो राइट, समझ रहे हैं। तो वैसे ही ना आप भी कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, अपना लाइफ में मस्त है, दोस्त यार क्या कर रहा है ये देखना चाह रहा है, आप उसको बोल रहे हैं भाई ये वाला प्रोडक्ट ले लो 50% ऑफ है, राइट। जो ऑफलाइन करता है कोई पकड़ के आपको ये करने लगता है, वही आप ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट। वैसे नहीं करना। वर्सेज आप देखो कोई शोरूम में जाते हैं, कोई बढ़िया शोरूम में, कोई बड़ा कार का शोरूम में जाते हैं, तो क्या होता है, आप जाते हैं तो पहले ग्रीट करता है, हेलो सर कहाँ से आए हैं, ओ चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर जानने की कोशिश करता है, अच्छा आप गाड़ी में इंटरेस्ट है आपका, ओके ग्रेट, किस तरह का गाड़ी आपको पसंद है, अच्छा ये पसंद है तो आपके लिए ये वाला मॉडल बेस्ट रहेगा, राइट, समझ रहे हैं। आपको सेम काम मार्केटिंग में भी करना है, ठीक है। फर्स्ट जो अपना एड चला रहा है, एड का ऑब्जेक्टिव है कि आपको लीड चाहिए, कम पैसा में लीड चाहिए, ठीक है। तो थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको अगर ऐसा कुछ लिखते हैं, लेट्स से 10 वर्डप्रेस हैक्स that I am sure you don't know, ठीक है। या इसको और बेहतर ढंग से करते हैं, 10 वर्डप्रेस हैक्स डायरेक्टली डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, ठीक है, रजिस्टर नाउ, ठीक है। या 10 सीक्रेट्स ऑफ वर्डप्रेस दैट 90% डेवलपर्स डोंट नो, वांट टू नो, ठीक है। या रजिस्टर नाउ टू गेट इट डिलीवर्ड इन योर इनबॉक्स, हम ऐड पे ऐसा कुछ लिखे, ठीक है। तो अगेन इस पे वही लोग रिएक्ट करेगा जो वर्डप्रेस जानता है, वर्डप्रेस के बारे में जानना चाहता है, वर्डप्रेस का वेबसाइट बना रहा है, राइट, ठीक है। तो अगेन ऐसा कुछ ऐड बनाते हैं तो मेरा सीपीएल का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। ऐसा कुछ ऐड बनाएंगे तो जो भी रहेगा देखेगा बोलेगा चल भाई देख लेते हैं क्या है, जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सीपीएल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप 50% ऑफ बोल रहे हैं तो वहां पे अगर एक लीड का आपको 200 रुपए लग रहा है तो इस केस में हमको एक लीड का 20 रुपए लगेगा, ठीक है, 1/10 का कम से कम रिडक्शन होगा। अब इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया तो अब देखो हम, मेरे पास दो चीज हो गया ना, हम बोल रहे 10 हैक्स, तो हम 10 अलग अलग उसको चीजें इनबॉक्स पे भेज रहे हैं। अब इनबॉक्स पे 10 अलग अलग चीज भेज रहे हैं जो पढ़ रहा है,
तो वहां पे मेरा ट्रस्ट भी तो डेवलप होगा ना। 10 पढ़ने के बाद जब हम 11वां बार बोलेंगे कि भाई ये वाला थीम बंडल है मेरा, ठीक है, आप परचेज कर लो, तो वहाँ परचेज करने का चांसेस बढ़ जाएगा। आप अननोन नहीं रहे, राइट। पहली बार कोई आपके घर में आया आरओ बेच रहा है, नहीं, 10 बार आया, बैठा, फिर 11वां बार आया, उसके बाद बोला कि अरे ये आरओ बहुत खराब है, इसमें तो ऐसे रहता है वैसे रहता है, ये वाला लगा लीजिए, इसका फ्री बढ़िया रहता है, राइट। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे, लेट्स से डे 1 पे हम उसको बोले थैंक यू, डे 2 पे हम उसको बोले टिप 1 भेजे, ठीक है। डे 3 पे हम उसको टिप 2 भेजे। ऐसा करते करते हम उसको डे 11 तक अलग अलग टिप भेजे। उसके बाद हम डे 12 पे बोल रहे हैं कि हे लाइक हम, मेरा अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल में हम इतना सारा वेबसाइट बनाए। स्टार्टिंग में हमको एक वेबसाइट बनाने में लेट से 5 घंटा लग जाता था, लेकिन अब क्या है, हम एक बंडल यूज करते हैं जिसके थ्रू मेरा आधे घंटे में कोई भी वेबसाइट बन जाता है, ठीक है। तो इस पे मेरा अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है बंडल में। तो ये ऐसे तो सारा अगर अलग अलग खरीदेंगे आप तो 1 लाख रुपए लगेगा, लेकिन अभी के लिए हम फिर 5,000 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप परचेज करेंगे, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके हम करेंगे तो कनेक्शन भी मेरा बना हुआ है, भरोसा भी कर रहा है, मेरा टिप्स को यूज भी करना शुरू कर दिया, तो मेरा बिकने का चांस बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं जो बोले? पहले चारा मतलब देना है, टिप टिप टिप, हाँ, उसके बाद फिर ये सब पूरा करना राइट, समझ रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आपको उसका ट्रस्ट गेन करना है, और जब तक कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, आपसे सामान नहीं खरीदेगा। सिंपल सा बात है, क्लियर है ये? ठीक है। अब ये जो बात बोले ना, इसको ही बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। मिसअंडरस्टूड कैसे, अभी आपको बताएंगे। जैसे एक रिसेंटली है, लास्ट, हमको लगता है लास्ट मंथ का बात है, अब एक ऐसा ही ऐड था फेसबुक ऐड के बारे में, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ फेसबुक ऐड, 90% मार्केटर डू इट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। गेट माई ई बुक, ठीक है। तो हम, आई गॉट एक्साइटेड, हमको लगा ऐसा क्या है भाई कि बोल रहा है 90% मार्केटर नहीं जानता है। तो हम गए उसका वेबसाइट पे, रजिस्टर किए, तो मेरा मेल पे ई बुक आया, ठीक है। इतना गंदा ई बुक हम अपना जीवन में कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है। बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक था, ग्रामर मिस्टेक था, चलो वो भी इग्नोर कर दिया जा सकता है, फर्स्ट टाइम को लिखता है तो होता ही है। लेकिन फिर टिप्स और ट्रिक जब आप बोल रहे हैं तो इट हैज टू बी ऑफ दैट लेवल, ठीक है। आप वहां पे फेसबुक का ऐड चलाते कैसे, ये तो नहीं ना बोल सकते हैं। जैसे यहीं पे वर्डप्रेस ट्रिक्स और टिप्स बोले आप, ठीक है, तो आप वहां पे कुछ प्लगइन का कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम जो रेगुलर होता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप बता रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आप बोले कि ऐड पेज में जाएंगे तो वहां पे एक नया पेज बना सकते हैं, दिस इज माई टिप नंबर 1, राइट। तो टिप नंबर 2 आपका खोलेगा ही नहीं, राइट, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत गंदा ई बुक था, तो बहुत गंदा ई बुक था, तो अगेन केवल मुझे गंदा नहीं लगा, और भी लोगों को गंदा लगा होगा, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल आना शुरू हो गया, हम तो अनसब्सक्राइब कर दिए, तो और लोग भी अनसब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। तो अगेन जो उसका इन्वेस्टमेंट लगा वो रिटर्न नहीं है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन जो आप फ्री का आपका कंटेंट है ना, वो पेड कंटेंट से बेहतर होना चाहिए। फ्री का कंटेंट अच्छा होगा तभी वो पेड में यूजर कन्वर्ट होगा, ठीक है। कुछ भी इस तरह का आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो किए ना, ये जो किए अजय, ये जो हुक लिखे ना, ये हुक का टेम्पलेट है, ये हर बिजनेस में लगभग आप ये टेम्पलेट को लगा सकते हैं। लेट्स से फेसबुक ऐड का आप ई बुक के लिए करना है, तो लेट्स से 10 फेसबुक ऐड हैक्स दैट आई एम श्योर यू डोंट नो, ठीक है, साइन अप टू नो मोर, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। 10 गूगल ऐड हैक्स दैट आई एम श्योर यू डोंट नो, ठीक है। तो अगेन लगभग ये टेम्पलेट है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लीड मैग्नेट बोला जाता है, टेन ट्रिक टू इंस्टेंटली मेमोराइज एनीथिंग, ठीक है, या 10 मैजिक ट्रिक टू इम्प्रेस एनीवन अराउंड यू, ठीक है। तो हर चीज में लगभग ये फिट हो जाता है। 10 को 5 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, और ये लीड मैग्नेट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब देखो मेल जो भेजना है, पहले तो समझ में आ गया, ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। अब मेल भेजना है तो क्या जीमेल से ऐसा मिल जाएगा? जीमेल से 1 लाख मिल जाएगा?
नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट से मेल मैच के द्वारा जा सकते मेल मर्ज टूल यूज करना पड़ेगा ना, मेल मर्ज हाँ करके। अगेन ऑटोमेशन भी जब डे 1 पे हम चाहते हैं, अब लेट्स से 5 लोग साइन अप किए हैं, अब ईफा साइन अप की है आज लेट्स से 15 नवंबर को, काजल जी की है 16 नवंबर को, तो ईफा को दूसरा मिल जाना है, काजल जी को दूसरा मिल जाना है, राइट। तो ये सब भी मॉनिटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मैनुअली तो नहीं ना कर पाएंगे, राइट। मैनुअली 100 लोग हो जाएंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, हम लोग 2 प्लेटफॉर्म को अपना क्लास में कवर करेंगे। सबसे फेमस है मेलचिम्प, मेलचिम्प दिखा देते हैं सबसे पहले। स्टार्ट हो गया। सबसे फेमस है मेलचिम्प, ये है मेलचिम्प, चिंपैंजी वाला चिम्प है, तो ये वाला चिम्प है मेलचिम्प। इसके थ्रू आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। इसका फेमस होने का 2 रीजन है, फेमस होने का सिंपल सा रीजन है, ये जब लॉन्च हुआ था ना तब अप टू 2000 सब्सक्राइबर यानी 2000 लीड को आप अनलिमिटेड मेल भेज सकते थे। जब ये लॉन्च हुआ था इसका ये इंट्रोडक्टरी ऑफर था, ठीक है। अभी भी वो ऑफर है, ठीक है। आप ऑटोमेशन बना सकते हैं, ऑटोमेशन में ईमेल भेज सकते हैं, और अप टू 2000 ईमेल तक आपको कोई पैसा नहीं पे करना। अब सोचो अप टू 2000 तक अगर कोई पैसा नहीं पे करना तो जो भी ये स्टार्टअप है, जो भी जस्ट नया स्टार्ट किया, वो ये यूज करेगा। अगेन अगर 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में जरूर है 5-6 लोग तो जरूर सक्सेसफुल होंगे, तो धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म बहुत फेमस हुआ। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हो गया अभी कि इसके ऑटोमेशन में आप सिर्फ एक मेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन में सिर्फ एक मेल ऐड होगा तो फिर ऑटोमेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्लास में ये कवर नहीं करेंगे, इसके थ्रू हम लोग सीख भी नहीं पाएंगे। हम लोग यूज करेंगे मेलरलाइट, मेल भेजने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये मेलरलाइट। हम भी मेलरलाइट ही यूज करते हैं। इसका प्राइसिंग एक बार देख लेते हैं। मेलरलाइट यूज करने का सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्री प्लान है, और फ्री प्लान जो बोलता है ना, फ्री प्लान सिंपल सा बात बोलता है कि 12,000 ईमेल आप भेज सकते हैं पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना है, और यहाँ पे सब्सक्राइबर आई गेस 1000 तक फ्री है। 1000 500 कर दिया, पहले 1000 था, ये भी घटा के 500 कर दिया, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर को 12,000 मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगेन 500 जो क्रॉस करेगा, ठीक है, वो पैसे बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ये यूज करते हैं, अपने यहाँ भी मेलरलाइट यूज करते हैं। अगेन इसका प्राइसिंग हम लोग का अगर देखेंगे तो, अगर हम आपको दिखा पाए, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो देखोगे अगर ये नंबर तो कितना है, ये 51,000 हम लोग के पास टोटल इंक्वायरी आ गया। अब इमेजिन करो कि 51,000 में अगर 70% लोगों का भी ईमेल है तो लगभग 40,000 लोगों का ईमेल है, ठीक है। अब 40,000 के लिए इसका कॉस्ट देखते हैं। 40,000 देखिए, 20,000 ईमेल है अगर आपका, 10,000 ईमेल है तो आपको $65 पर मंथ पे करना होगा, तो एनुअली अराउंड $788 होगा, ईयरली $788। $788 भी अच्छा खासा अमाउंट है। अगेन इसको बढ़ाते हैं, अगर 20,000 है तो लगभग $1,500, $1,500 यानी लगभग 1.25 लाख रुपए हो गया, अगर 20,000 आपका है तो। तो हम लोग तो इस ये पे थे, 40,000 अगर है तो लगभग कितना पे करना पड़ेगा, तो कितना हो गया ये रुपीज में, 8 दूनी 16, हाँ लगभग 2 लाख के करीब हो गया। तो 2 लाख के आसपास खाली मेल में जाता है हम लोग का, राइट। तो अगेन ये बहुत ह्यूज हो गया था, अगेन हम लोग के लिए भी 2 लाख बहुत बड़ा पैसा है भाई। तो हम लोग फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्या एकेडमी को पूरा अलग कर दी,
मेलर लाइट का भी 2 अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, एकेडमी का पूरा अलग कर दी और बाकी जो है वो बिजनेस का अलग कर दी करके। तो एक जो है एक प्लान है, एक प्लान में हम लोग लगभग यहाँ पे हैं और दूसरा वाला प्लान जो है उसमें लगभग हमको लगता है कि 20,000 के आसपास है, लगभग इतना है, इतना जाता है करके। तो ये है, लेकिन अगेन अब देखिएगा तो ऐसे तो लग रहा है कि $1500 $1,00,000 सर पे कर रहे हैं ईमेल के लिए, लेकिन अगेन कॉस्ट वाइज देखिएगा तो सस्ता भी है ना। सस्ता कैसे, लेट्स से कि हम एक नया प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है, हम चाहते हैं 20,000 लोगों को एक ऐड चला के उन सब लोगों तक पहुंचना, तो उसमें कॉस्ट जाएगा ना। इन 20,000 लोगों को हम एक साल में अगर अगर लेट्स से कि हम मंथ में 5-4 बार रीच कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साल में हम लगभग कितना बार रीच कर लिए, लगभग 200 बार रीच किए, ठीक है, 200 बार हम रीच कर लिए कितना, लेट्स से 20,000 लोगों को, ठीक है, और इसके लिए हमको कितना पे करना पड़ा, इसके लिए हमको मात्र 1,00,000 पे करना पड़ा, 1,00,000 पे करना पड़ा। सेम अगर ऐड के थ्रू हमको करना रहता, ठीक है, तो वो बहुत कॉस्टली होता, बहुत कॉस्टली होता, राइट। तो उस सेंस में ये कॉस्ट कम है, ठीक है। प्लस सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे कि हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो बिजनेस है, वहाँ पे हम लोग दूसरों का मदद करते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगेन अगर याद होगा, ये पहले भी हम मेंशन किया, बिजनेस स्टार्ट करवाना किसी का ये इक्विवेलेंट है डिसीजन मैरिज के डिसीजन के बराबर, ठीक है। जैसे आदमी किसी से भी आंख मूंद के किसी से शादी नहीं कर लेता, ऐसे ही किसी से भी किसी की बात पे आंख मूंद के भरोसा करके पैसे नहीं लगा देगा, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर लेगा, राइट। तो वहाँ पे ट्रस्ट बहुत की इंग्रेडिएंट है, नहीं होगा तो लोग करेगा ही नहीं करके। और खास करके हम लोग का जो है क्लाइंट बेस है मतलब कि रांची और झारखंड का बहुत कम लोग है, और खास करके हम लोग रांची झारखंड का बिजनेस वाला कैटेगरी में अवॉइड करते हैं लोग, ठीक है, कि रांची और झारखंड का नहीं हो, क्यों, क्योंकि उसके लिए बगल में ऑफिस है, ऑफिस में आ जाएगा कभी भी, ठीक है। अगेन कॉलर है मेरा, अगर वो आके 1 घंटा अगर उसका लेता है, ठीक है, तो 1 घंटे में वो सोचो कॉल करता है तो कम से कम 5-10 लोगों को रीच आउट कर लेता, ठीक है। अब वो कोई आ गया यहाँ बैठ गया तो 1 घंटा उसका बर्बाद किया, राइट, समझ रहे हैं। तो हम लोग लोकल लोगों को रीच आउट ही नहीं करते, केवल बाहर के लोग ही हैं मैक्सिमम। अब अगेन सोचो कि एक आदमी जो विशाखापट्टनम में है, एक आदमी जो पुणे में है, उसका 50,000 उसको देने हैं, उसको 40,000 देने हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो कभी हमको देखा नहीं है, कभी हमसे बात भी नहीं किया है, मेरा जो उधर कॉल कर रहा है वही उसको एड्रेस कर रहा है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जब होगा तभी जाके वो ट्रांजेक्शन हो पाएगा, ठीक है। एंड वो ट्रस्ट के लिए फिर ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा एक ईमेल सीक्वेंस है, वो हम दिखाएंगे भी, और अभी उसको हम बंद कर दिए, लेकिन उसमें 50 से ज़्यादा मेल है। एक बार जो कोई साइन अप किया उसको 50 बार अलग 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 मेल जा रहा है, 50 बार, यानी अगर एक वीक में एक मेल भेज रहे हैं तो पूरा साल भर उसको कुछ ना कुछ मेरा मेल जा रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आप एक बार साइन अप किया, आपको साल भर कोई कुछ ना कुछ जा ही रहा है, तो दिमाग में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भरोसा आ ही जाएगा, ठीक है करके। एंड देयर मेनी पीपल जो लेट से बाहर के भी हैं, इंडिया के बाहर के भी हैं, दे ट्रस्टेड बड़ा बड़ा 6 फिगर का प्रोजेक्ट, 7 फिगर का प्रोजेक्ट, ठीक है, देयर एबल टू ट्रांजेक्ट, जहाँ पे हम कोई बात भी नहीं किए उससे, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ऐसे हो जाता है, ये सब खेल ईमेल का है करके। तो ये हम दिखाते हैं, ये हम दिखाते हैं आपको। ये लॉगिन हो गया। तो ये वाला मेरे को, ये वाला में कहीं स्विच दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, नहीं आ रहा है। जो दिखाना चाह रहे हो हम दिखा पाएंगे या नहीं। बेसिकली मेलर लाइट का भी 2 वर्जन है, मतलब एक पुराना वर्जन था जिसको हम, अच्छा ये रहा ना मेलर लाइट क्लासिक, ये रहा। ये हम खुद मैनेज करते थे, अभी तो टीम मैनेज कर देती है ये सब चीज़ भी। तो यहाँ पे देखो एक ऑटोमेशन हम बनाए थे, ये ऑटोमेशन है, यहाँ पे बहुत सारा ऑटोमेशन है। ये देखो कलाम एजेंसी मेलर, अब ये रुक गया, अब ये नहीं जाता है, ये कलाम एजेंसी मेलर, देखो इसमें टोटल कितने मेल हम लोगों ने भेजे हैं।
20 लाख मेल भेजे हैं, ठीक है, 20 लाख मेल भेजा गया, ठीक है। और अगेन देखते हैं कितना ईमेल का सीक्वेंस है, तो लगभग 42 मेल का सीक्वेंस है। एज आई सेड लगभग 1 साल का सीक्वेंस है ये, ठीक है। अब इसमें टाइमिंग कैसे सेट करते हैं? दिखाएंगे, ये बनाएंगे भी हम लोग अपना क्लास में, ठीक है। ये तो अभी बस दिखा रहे हैं। अगेन देखोगे तो क्लिक बहुत कम है, क्लिक बहुत कम है क्योंकि हम लोग का कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक ऑब्जेक्टिव हम लोग का, मेरा दिमाग में 100% क्लियर था कि हमको बस ट्रस्ट गेन करना है, ऐसा नहीं कि हमको वहीं से कोई प्रोडक्ट बेचना है या ऐसा करना है, ठीक है। हम बंडल नहीं बेच रहे यहाँ पे कि मेरा क्लिक्स ज़्यादा रहेगा, ओपन रेट मेरा ठीक ठाक है 10%, और ये है करके। तो ये है, ये अगर हम कोशिश करें दिखाने का, ये ऑल दो मेलर लाइट अपग्रेड हो गया, मेलर लाइट अपग्रेड हो गया। अपग्रेड करने का मतलब कि पहले ये वाला चलता था, अभी वो लोग एक नया वर्जन लेते हैं, तो नया वर्जन लेते हैं तो ये पुराना वाला वर्जन को उन्होंने हटा दिया है। कोशिश करते हैं फिर भी दिखाने का, अगर देख पाए तो। हमको नहीं लगता है कि हाँ यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखो ये वर्कफ्लो का ईमेल है, पहला ये वाला मेल जाता है, थैंक्स नेम, वॉच दिस बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वन रीजन वाई 90% बिजनेस पे, लो इन्वेस्टमेंट हाई बिजनेस प्रॉफिट आइडिया। तो ऐसे करके देखोगे तो अलग अलग मेल 19 दिन। देखो ये वाला 1 मंथ के बाद जाएगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। देखोगे ये ईमेल 3 मंथ तक, तो 3 मंथ तक लगभग कुछ ना कुछ जा रहा है करके। तो अलग अलग कुछ कुछ यूट्यूब का वीडियो से लिंक है, कुछ नॉर्मल टेक्स्ट है फिर करके। तो ये है, ये हम लोग अपना क्लास में बनाने भी सीखेंगे कि इस तरह का ऑटोमेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। लगभग 33,000 सब्सक्राइबर है जिसको ये मिल गया है। टोटल 20 लाख मिल गया, 33,000 लोगों को टोटल मिला के 20 लाख मिल गया अगेन। तो ये है करके। तो दिस इज इट, आज के लिए हम इतना पे छोड़ रहे हैं। अभी आपको घर जाके इस पे अकाउंट बनाना है। कहाँ पे? मेलर लाइट पे अकाउंट बनाना है। एंड देयर इज अ वेरी गुड बुक अराउंड ईमेल मार्केटिंग, उसका नाम है सर्कल ऑफ प्रॉफिट। इसका ई बुक भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो। अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास भी आप मांग लेना। ये सर्कल ऑफ प्रॉफिट बाय अनिक सिंगल, ये है। ये वाला बुक पढ़ना है, इसमें आपको पूरा इवोल्यूशन ऑफ पूरा एफिलिएट मार्केटिंग और ये पता चलेगा, एग्जैक्ट ट्रिक भी बहुत सारा पता चलेगा। और सर कोई बुक है डिजिटल मार्केटिंग में? अच्छा है। इसका फ्लिप कॉटलर का एक बुक है मार्केटिंग पे, बहुत अच्छा बुक है, एमबीए में पढ़ाया भी जाता है। हम टाइटल भेज देंगे, अगर हम नहीं भेजते तो हमसे मांग लीजिएगा, है ना। मेरे पास है भी यहाँ पे, तो फिजिकल कॉपी है मेरे पास। बहुत मोटा बुक है, इतना मोटा बुक है फ्लिप कॉटलर का करके। तो ये कर सकते हैं, ये वाला बुक पढ़िएगा, इससे बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगा एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का। वेरी इजी इंग्लिश, इंग्लिश ऐसा नहीं है हम पढ़ लिए तो आप लोग भी पढ़ ही लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा, सबको कल मेलर लाइट पे अकाउंट बना के ले आना है। ये जो है कहाँ पे, मेलर लाइट, यहाँ पे अकाउंट बना के ले आना है ताकि कल इसको आगे हम लोग बढ़ पाए। ऑफलाइन में डालें, ऑनलाइन एक्सेप्ट कीजिए सर, एक्सेप्ट नहीं किया हम।
प्रेजेंटेशन चल रहा था, हाँ क्लियर है, ठीक है। बाकी कल इसको करेंगे, कल एक्चुअल बनाएंगे ऑटोमेशन, तो बहुत आइडिया लगेगा, ठीक है। कल किसका प्रेजेंटेशन है? हाँ रूपाली, आप लोग का दुश्मनी है क्या? अच्छा ओके, रूपाली और आपका, गुड, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो 100 रुपये पार्टी फंड में डोनेट करना होगा, ग्रेट। पार्टी कलेक्शन हो जाए हर 1000 रुपीज पे हम लोग